उनका एक हेममाली नामक यक्ष सेवक था, जिसका कार्य प्रतिदिन मानसरोवर से शिव पूजा के लिए ताजे फूल लाना था। हेममाली अपनी अत्यंत सुंदर पत्नी विशालाक्षी से बहुत प्रेम करता था। एक दिन पत्नी के प्रेम में आसक्त होने के कारण वह शिव पूजा के लिए फूल ले जाना भूल गया और महल में अपनी पत्नी के साथ रमण करने लगा। जब दोपहर तक राजा कुबेर को फूल नहीं मिले और उन्हें हेममाली की इस घोर लापरवाही और कामुकता का पता चला, तो उन्होंने अत्यंत क्रोधित होकर उसे कोढ़, श्वेत कुष्ठ रोग से पीड़ित होने और मृत्युलोक पृथ्वी में जाकर पत्नी वियोग में दर दर भटकने का भयंकर श्राप दे दिया। श्राप के भयंकर प्रभाव से हेममाली उसी क्षण स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर आ गया और कोढ़ के असहनीय कष्ट सहता हुआ हिमालय के घने जंगलों में भूखा प्यासा भटकने लगा। भटकते हुए और अपने पापों का पश्चाताप करते हुए वह एक दिन महर्षि मार्कंडेय के आश्रम में पहुंचा। उसकी दयनीय और रोगग्रस्त दशा देखकर महर्षि मार्कंडेय को उस पर दया आ गई। तब मुनि ने उसे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का महाव्रत पूरे विधि विधान से करने का उपदेश दिया। मुनि के वचनों का पालन करते हुए हेममाली ने पूर्ण श्रद्धा, निष्ठा और कड़े ब्रह्मचर्य के साथ योगिनी एकादशी का महाव्रत किया। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम अनुकंपा और इस महाव्रत के प्रभाव से उसका कुष्ठ रोग सदा के लिए समाप्त हो गया और वह पुनः अपना दिव्य शरीर प्राप्त करके अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक स्वर्गलोक को लौट गया। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान और व्रत करने से मनुष्य को यमलोक की यातनाओं से सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। लेकिन यदि इस दिन जाने अनजाने में भी कोई बड़ी भूल हो जाए तो उसका भयंकर दुष्परिणाम इसी जन्म में भुगतना पड़ता है, चाहे आप व्रत रख रहे हो या नहीं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार एकादशी के दिन किए गए मानसिक पाप भी तुरंत फलीभूत होकर जीवन में मानसिक अशांति, बीमारियां और आर्थिक तंगी लेकर आते हैं। इन दोनों दिनों में बनने वाले दिव्य योगों के कारण भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में पृथ्वी पर अपनी कृपा बरसाएंगे और जो भक्त रात्रि में जागरण कर प्रभु की आराधना करेंगे, उनके 7 जन्मों के पितृ भी तृप्त होकर धन धान्य का आशीर्वाद देंगे। इसीलिए इस पावन जानकारी को बिना कांटे छांटे पूरा समझना अत्यंत आवश्यक है, ताकि आपका और आपके परिवार का संपूर्ण कल्याण हो सके। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री लक्ष्मी नारायण और नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिख दें। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो है वह तुलसी माता से जुड़ी हुई है। तुलसी मैया को साक्षात लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है और भगवान विष्णु की कोई भी पूजा या भोग तुलसी दल के बिना अधूरा रहता है। परंतु आपको इस बात का कड़ा ध्यान रखना है कि 10 और 11 जुलाई दोनों ही दिन योगिनी एकादशी के पावन अवसर पर आपको भूलकर भी तुलसी का एक भी पत्ता नहीं तोड़ना है। शास्त्रों में एकादशी तिथि पर तुलसी दल तोड़ना पूरी तरह से वर्जित और महापाप की श्रेणी में रखा गया है। ऐसा करने से माता तुलसी को अत्यधिक कष्ट होता है, जिससे घर की बरकत रुक जाती है। यदि आपको भगवान के भोग या पूजा के लिए पत्तों की आवश्यकता है, तो आप एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को ही पत्ते तोड़कर रख लें या फिर तुलसी के गमले में स्वतः गिरे हुए साफ पत्तों को धोकर उपयोग में लाएं। शाम के समय महिलाएं बाल खोलकर कभी भी तुलसी जी के सम्मुख दीपक ना जलाएं और ना ही उनकी परिक्रमा करें। इसे शास्त्रों में अत्यंत अशुभ और अमंगलकारी माना गया है। इसके अलावा भक्तों अक्सर लोग अपने घरों को सुंदर बनाने के लिए या अनजाने में बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां और शिवलिंग लाकर स्थापित कर देते हैं। शास्त्रों के नियम अनुसार गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों को अपने घर के मंदिर में अंगूठे के आकार से बड़ी मूर्ति या शिवलिंग कभी नहीं रखना चाहिए। बिना उचित प्राण प्रतिष्ठा और कड़े तांत्रिक नियमों के बिना रखी गई बड़ी मूर्तियों में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है, जिससे घर में बिना बात के क्लेश, अशांति और धन की बर्बादी शुरू हो जाती है। वहीं भक्तों, एकादशी पर दान करना अक्षय पुण्य देता है, परंतु योगिनी एकादशी के दिन कुछ विशेष वस्तुओं का दान करना सर्वथा अनुचित माना गया है। इस दिन किसी भी बाहरी व्यक्ति या याचक को लोहा, लोहे से बने औजार, प्लास्टिक या काले रंग के वस्त्र भूलकर भी दान में ना दें। इसके साथ ही किसी भी प्रकार की तमस बढ़ाने वाली वस्तु का दान करने से कुंडली के शुभ ग्रह अत्यंत निर्बल हो जाते हैं, जिससे मनुष्य का ऐश्वर्य और मानसिक शांति पूरी तरह नष्ट हो जाती है। इसके साथ ही इस पावन तिथि पर घर के भीतर ऊंची आवाज में चिल्लाना, अपशब्द बोलना या आपस में वाद विवाद करना साक्षात दरिद्रता को आमंत्रण देना है। एकादशी के दिन पति पत्नी को पूरी तरह से संयम बरतते हुए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन शारीरिक संबंध बनाने की शास्त्रों में सख्त मनाही है, क्योंकि एकादशी का प्रभाव हमारे मन और आत्मा पर सीधा होता है।
संयम टूटने से शरीर की सकारात्मक ऊर्जा का भारी ह्रास होता है और किया गया व्रत व पूजन पूरी तरह खंडित होकर महादोष का कारण बन जाता है। इसके साथ ही इस महासंयोग पर किसी भी पुरुष या स्त्री को अपने नाखून, बाल या दाढ़ी भूलकर भी नहीं कटवानी चाहिए। ऐसा करने से धन और विलासिता के कारक ग्रह शुक्र देव पूरी तरह रुष्ट हो जाते हैं, जिससे करोड़पति इंसान भी धीरे धीरे कंगाली के मार्ग पर आ जाता है। इसके अलावा एकादशी के दिन घर में भारी झाड़ू लगाना या मैले कपड़े धोना भी वर्जित माना गया है। झाड़ू लगाने से भूमि पर मौजूद सूक्ष्म जीवों और चींटियों की हत्या का पाप लगता है और कपड़े धोने या महिलाओं द्वारा सिर धोने से घर का संचित पुण्य पानी के साथ बह जाता है। यदि आवश्यक हो तो केवल गीले कपड़े से पोछा लगाकर सांकेतिक सफाई कर लें। इसके अलावा इस पावन दिन ना तो किसी से धन उधार लेना चाहिए और ना ही अपना पैसा किसी को कर्ज पर देना चाहिए। एकादशी के दिन किया गया धन का लेन देन मनुष्य को जीवन भर कर्ज के दलदल में फंसाए रखता है। साथ ही व्रत रखने वाले और सामान्य जनों को भी इस दिन विलासिता पूर्ण पलंग या चारपाई का त्याग करके जमीन पर आसन बिछाकर विश्राम करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एकादशी के दिन के समय सोना पूर्णतः वर्जित है। दोपहर में सोने से मनुष्य के समस्त संचित पुण्यों का नाश उसी क्षण हो जाता है। इसके साथ ही हमारे सनातन धर्म का मूल मंत्र है कि जहां स्त्रियों का आदर होता है वहां साक्षात देवता निवास करते हैं। इसलिए घर की लक्ष्मी यानी पत्नी, माता, बहन या किसी भी बाहरी निर्धन स्त्री का अपमान करने वाले, उन पर हाथ उठाने वाले लोग सीधे नरकगामी होते हैं और भगवान विष्णु उनके द्वारा की गई किसी भी पूजा को कभी स्वीकार नहीं करते। अब बात करते हैं खान पान के नियमों की। तो योगिनी एकादशी के दिन भोजन की सात्विकता को लेकर हमारे शास्त्रों में बहुत ही कड़े निर्देश दिए गए हैं, जिनका पालन व्रत न रखने वाले लोगों को भी अनिवार्य रूप से करना चाहिए, चाहे वह 10 जुलाई का दिन हो या 11 जुलाई का। एकादशी के दिन सबसे बड़ा निषेध चावल खाने को लेकर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एकादशी के दिन चावल में मुरा नामक दैत्य का वास होता है। इसीलिए इस दिन चावल खाना साक्षात मांस खाने या कीड़े मकोड़े खाने के समान घोर पाप माना गया है। घर में भूलकर भी चावल नहीं बनने चाहिए। इस पावन तिथि पर घर में पूरी तरह सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। तामसिक चीजों का सेवन एकादशी के दिव्य प्रभावों को नष्ट कर देता है। यदि आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी इस दिन बैंगन की सब्जी, मसूर की दाल, मूली, प्याज, लहसुन, शलजम और गाजर का सेवन भूलकर भी ना करें। इन चीजों में भारी तमोगुण होता है जो बुद्धि को भ्रष्ट करता है और भक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। जो लोग पान, गुटखा, सिगरेट, मदिरा या मांसाहार का सेवन करते हैं उन्हें इस महापर्व पर इन चीजों से कोसों दूर रहना चाहिए। इस दिन नशा करने से घर में भयंकर अशांति आती है और साक्षात अलक्ष्मी का वास हो जाता है। यदि आप इस पावन योगिनी एकादशी पर अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं और प्रभु की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो पद्म पुराण और श्रीमद् भागवतम में वर्णित इन उपायों को सच्चे मन से अवश्य करें। एकादशी की सुबह यदि आपके घर के पास कोई पवित्र नदी या तालाब हो तो वहां जाकर मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। इस उपाय से कुंडली के कई दोष शांत होते हैं और मनुष्य को भयंकर कर्ज से मुक्ति मिलती है। इस दिन सुबह नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल और आंवले का रस या तिल मिलाकर स्नान करें। इससे शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है। किसी योग्य ब्राह्मण या भूखे असहाय व्यक्ति को आदरपूर्वक फलाहार कराएं या अन्न, चावल छोड़कर तिल, घड़े और वस्त्र का दान करें। परंतु ध्यान रहे दान करते समय मन में रत्ती भर भी अहंकार या घमंड नहीं आना चाहिए, अन्यथा दान का फल निष्फल हो जाता है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करते समय उन्हें इस मौसम के ताजे फल जैसे आम, खरबूजा, तरबूज या केला अर्पित करें। शास्त्रों में लिखा है कि ऋतु फल चढ़ाने से नारायण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। याद रखें, नाशपाती का फल किसी भी देवता की पूजा में नहीं चढ़ाया जाता, इसलिए इसे भोग में शामिल ना करें। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान है तो उन्हें कभी भी गाजर, लाल मसूर की दाल या मूली का भोग ना लगाएं। यह चीजें पूरी तरह से तामसिक मानी गई है। गाय के शुद्ध कच्चे दूध, दही, शहद, शक्कर और देसी घी को मिलाकर पंचामृत बनाएं और प्रभु का अभिषेक करें। इस चरणामृत को ग्रहण करने से मनुष्य का स्वास्थ्य उत्तम रहता है और अकाल मृत्यु का भय सदा के लिए समाप्त हो जाता है। एकादशी के दिव्य अवसर पर सर्वार्थ सिद्धि योग के महासंयोग में व्रत और पूजा संपन्न करने के लिए सबसे पहले एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने दिन की शुरुआत करें। घर के मुख्य द्वार पर गंगाजल छिड़कें। मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और स्वयं स्नानादि करके पीले या सफेद रंग के स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
अपने घर के पूजा स्थल को साफ करके एक चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की प्रतिमा या शालिग्राम जी को स्थापित करें। प्रभु को पंचामृत से स्नान कराएं। फिर गंगाजल से शुद्ध करके उन्हें चंदन, पीले पुष्प और धूप दीप अर्पित करें। ध्यान रहे, एकादशी पूजा में चावल अक्षत का प्रयोग वर्जित है। इसकी जगह सफेद या काले तिल का प्रयोग करें। अपने दाहिने हाथ में जल, तिल और पुष्प लेकर सच्चे मन से संकल्प लें कि हे साक्षात श्री हरि नारायण, हे माता महालक्ष्मी, मैं आज आपकी प्रिय योगिनी एकादशी का व्रत व पूजन पूर्ण निष्ठा और नियमों के साथ रखने का संकल्प लेता हूँ। मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरे जीवन के समस्त पापों और दरिद्रता का नाश करें। इसके बाद योगिनी एकादशी की पावन व्रत कथा का शांत चित्त से श्रवण करें या स्वयं पाठ करें। कथा के बाद माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर श्री सूक्त या विष्णु सहस्रनाम का पाठ अवश्य करें, क्योंकि इस दिन यह साधना करने से घर में कभी धन की कमी नहीं होती। अंत में कपूर से प्रभु की आरती उतारें और उन्हें फलाहार व पंचामृत का भोग लगाएं। रात्रि के समय सोए नहीं, बल्कि प्रभु के भजनों और मंत्रों का जाप करते हुए जागरण करें। वही जो लोग इस दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें भी इस खास चमत्कारी तुलसी दल और पीले ऋतु फलों का भोग भगवान को जरूर लगाना चाहिए और बाद में प्रसाद स्वरूप इन चीजों का सेवन करना चाहिए। साथ ही भक्तों, इस पावन एकादशी पर भगवान को अर्पित किए गए पंचामृत का जो सेवन करता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। पंचामृत को बनाने के लिए गाय का शुद्ध दूध, दही, शहद, शक्कर और घी का उपयोग करें और भगवान के श्री विग्रह को इस नवनिर्मित द्रव्य से स्नान कराएं। फिर इस द्रव्य को एक पात्र में इकट्ठा कर एक पवित्र तुलसी का पत्ता डालकर घर के सभी लोग इसे ग्रहण करें। मान्यता है कि भगवान के पंचामृत को ग्रहण करने वाले लोग कभी भी आकस्मिक दुर्घटना के शिकार नहीं होते, क्योंकि भक्तों, भगवान के पंचामृत में अत्यंत शक्ति विद्यमान होती है, जिसके सेवन मात्र से ही व्यक्ति के कोटि जन्मों के पाप कर्म तत्काल समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा विशेष रूप से इस दिन मखाने की खीर या साबूदाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करना अत्यंत फलदायी होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मखाना स्वयं जल तत्व से उत्पन्न होता है और माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। भक्तों, एक बात का आप विशेष ख्याल रखें कि चाहे जो भी भोग आप भगवान को लगाएं, पर उसमें तुलसी माता के पत्ते आपको जरूर चढ़ाने चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान भोग स्वीकार ही नहीं करेंगे। जिन भक्तों की कुंडली में ग्रह नक्षत्र प्रतिकूल चल रहे होते हैं, उनके लिए यह दिन विशेष अवसर प्रदान करता है। व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त भी आपके द्वारा चुने गए व्रत के दिन के अनुसार ही तय होगा। जो गृहस्थ भक्त उदया तिथि के अनुसार 10 जुलाई को स्मार्त एकादशी का व्रत रखेंगे, वे अपने व्रत का पारण अगले दिन यानी 11 जुलाई को शुभ मुहूर्त के भीतर करेंगे। वहीं जो संत महात्मा और वैष्णव भक्त 11 जुलाई को दूजी एकादशी का उपवास रखेंगे, उनके लिए पारण का शुभ मुहूर्त 12 जुलाई को सुबह सूर्योदय के पश्चात रहेगा। पारण के समय भगवान की पूजा करके ब्राह्मण को भोजन या सीधा दान देकर ही अपने व्रत को पूर्ण करें। योगिनी एकादशी का महत्व सभी कार्यों में अपार सफलता प्राप्ति, आरोग्य, हर प्रकार की मनोकामना पूर्ति, श्राप से मुक्ति, मोक्ष और भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी की संयुक्त कृपा पाने में है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। पुराणों में वर्णन है कि जो भी व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से क्षमा याचना करता है, उसके पूर्व जन्मों के पाप भी भस्म हो जाते हैं। इसलिए यह दिन जीवन में नई ऊर्जा और आत्मबल भरने वाला भी है। साल की सबसे बड़ी एकादशियों में से एक यानी कि योगिनी एकादशी बहुत ही विशेष और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है। हरि तत्सत। इस पावन दिन जो भी मनुष्य पूरी श्रद्धा से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता है, उसके पूर्व जन्म के और इस जन्म के ज्ञात अज्ञात सभी भयंकर पाप, श्राप और बड़े से बड़े चर्म रोग